Assalamu alaikum dear students. I hope you are fine and enjoying your life as well. Dear students, today हमारा टॉपिक होगा सेल वॉल के बारे में। याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपकी एफईसी लेवल के मुताबिक से, और आपकी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जिस तरह ईटा है, नेशनल मेडिकेट है, नम्स वगैरह जो भी एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम के हवाले से ये टॉपिक जो कि सेल वॉल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ज़रूर हर एग्ज़ाम में इससे एक क्वेश्चन आया करता है, तो काइंडली आपने इस टॉपिक को सही समझना है और हमारे चैनल डी फॉर डॉक्टर को सब्सक्राइब करना है, दूसरों के साथ शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का जो लेक्चर है सेल वॉल। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट बात ये याद रखें कि सेल वॉल आउटर मोस्ट बाउंड्री है आप प्लांट सेल की। याद रखें सेल वॉल आउटर मोस्ट बाउंड्री है प्लांट सेल की। जिस तरह हमारे घरों का आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या होता है, एक दीवार होता है, इस तरह प्लांट सेल का आउटर मोस्ट बाउंड्री आपके पास क्या है, शाबाश, ये ही सेल वॉल है। याद रखें सेल वॉल इज़ एब्सेंट इन एनिमल सेल। याद रखें कि सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होता, लेकिन ये भी याद रखें कि इसके अपोजिट क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी है और एनिमल सेल में भी है। याद रखिए इसके अलावा सेल वॉल आपके पास नॉन लिविंग है, मतलब ये डेड है, ये अपना रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। अगर आपने इसको डैमेज किया, इसको क्रॉस किया, तो ये ख़ुद ब खुद रीजनरेशन नहीं करेगा, मतलब ये ख़ुद ब खुद रिप्रोड्यूस नहीं होगा। इट इज़ सिक्रीटेड बाय प्रोटोप्लाज्म फॉर इट्स प्रोटेक्शन। इसको मैं बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा और एक्सप्लेन करूँगा। इसके बाद एक और एमसीक्यूज़ में आपको बताता हूँ कि जो ये सेल वॉल है इट फॉर्म ड्यूरिंग टेलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। टेलोफेज फेज एक सेल डिवीजन का एक फेज़ है, जिस तरह प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, टेलोफेज इज द थर्ड। ये तीसरा फेज़ होता है सेल डिवीजन का, सेल डिवीजन में माइटोसिस का। तो ये वहाँ पे क्या हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है, मतलब ये बन जाता है। इसकी हिस्ट्री की बात की जाए तो डियर स्टूडेंट्स, इट वाज फर्स्ट एब्जॉर्ब बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 एंड नेम ओनली एज अ वॉल। 1665 में डियर स्टूडेंट रॉबर्ट हुक ने सेल वॉल को सिर्फ ओनली वॉल कहा था। इसके बाद 1804 में कार्ल रुडोल्फो और JHF लिंक प्रूव दैट सेल वॉल इंडिपेंडेंट सेल हैव इंडिपेंडेंट सेल वॉल। ये दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि हर सेल में एक अपना इंडिपेंडेंट सेल वॉल होता है। इसके बाद डियर स्टूडेंट हम सेल वॉल का केमिकल कंपोजिशन देखते हैं। वो आपके पास क्या है कि सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बना होता है, हेमीसेलुलोज से, लिग्नेन से, क्यूटिन से, सोब्रेन से, पेक्टिन से, मिलिकेट से और मिनरल से सेल वॉल बना होता है। इसके बाद सेल वॉल की जो आपके पास 3 लेयर होता है, एक्चुअली सेल वॉल एक लेयर हम बोलते हैं कि सेल वॉल इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल, लेकिन ये 3 लेयर होते एक्चुअली, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल एंड मिडल लेमिना। याद रखें ये 3 लेयर होते हैं सेल वॉल के। हमें तो एक नज़र आता है, लेकिन जब आप माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये आपके पास 3 लेयर होते हैं एक्चुअली। तो ये 3 लेयर क्या है, इसके कंपोजिशन क्या है और इसके थिकनेस, डायमीटर वगैरह क्या, इसको डिस्कस करेंगे। याद रखिए सेल वॉल के टोटल लेयर कितने हो, 3। जो फर्स्ट लेयर होता है आपके पास क्या होता है, वो प्राइमरी वॉल होता है। इट इज़ द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ सेल वॉल। ये सेल वॉल का आउटर मोस्ट वॉल होता है, सही है। इट इज़ फाउंड अराउंड अ यंग प्लांट सेल। याद रखिए ये भी फाउंड अराउंड ए यंग प्लांट सेल। इसके बाद ये इलास्टिक होता है, आपके पास थिन होता है, कैपेबिलिटी मतलब एबिलिटी ऑफ एक्सटेंशन इसमें होती है प्राइमरी वॉल में। इट इज़ क्रिस्टलाइन एंड ऑप्टिकली एक्टिव। एंड द लास्ट वन, इसकी साइज जो आपके पास 1 से 3 माइक्रोमीटर आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपके पास है, ये एक एमसीक्यूज़, ये दूसरा एमसीक्यूज़। इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात की जाए तो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज,
पेक्टिन एंड शुगर कंपाउंड। ये बहुत ही एंड वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है आपके पास, जो आपने इसका कंपोजिशन याद रखना है और साइज याद रखना है। इसके बाद आपके पास दूसरा लेयर है जिसको हम नाम दे हैं सेकेंडरी वाल। याद रखिए, इट इज फाउंड ऑन द इनर साइड ऑफ प्राइमरी वाल ऑन द ओल्ड एंड लार्जर सेल। ये आपके पास टफ होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है। इट इज़ अ थिक एंड लेस रिजिड होता है। याद रखिए, परमिएबल होता है और इट इज़ क्रिस्टलाइन ऑप्टिकली एक्टिव होता है। एंड द लास्ट वन आपके पास डियर स्टूडेंट, ये 5 to 10 माइक्रोमीटर इसकी थिकनेस या साइज़ होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। एंड द लास्ट वन डियर स्टूडेंट्स की इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड लिग्निन एंड सिलिका। याद रखिए, ये कंपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट में मैं आपको ये डायग्राम प्रूफ करूँगा कि कितने लेयर किस तरह है, किस तरह नहीं है। तो एंड तक हमारे साथ रहे। आपके पास जो थर्ड लेयर है जिसको हम नाम दे हैं मिडल लेमिना, वो आपके पास क्या है? इट इज़ अ लेयर विच इज़ फॉर्म बिटवीन टू सेल। ये दो सेलों के दरमियान जो लेयर होता है आपके पास प्राइमरी और सेकेंडरी के दरमियान। इसके बाद इट हेल्प द अटैचमेंट ऑफ टू सेल। ये दो सेलों को अटैच करता है क्योंकि ये दरमियान में होता है। इसकी जो साइज माइक्रोमीटर होती है वो बहुत छोटी होती है, आपके पास 1 माइक्रोमीटर होती है। इसकी कंपोजिशन की बात की जाए तो ये आपके पास कैल्शियम और पेक्टेट से बना होता है इन द फॉर्म ऑफ डियर स्टूडेंट कैल्शियम पेक्टेट। फिर सुने, ये मिडल लेमिना आपके पास कैल्शियम और पेक्टेट से बन केमिकल कंपोजिशन है इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। ये कैल्शियम पेक्टेट से बना है इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। अब इन द लास्ट वन हम ये देखते हैं कि सेल वॉल का जो फंक्शन वो क्या है। याद रखें, सेल वॉल सेल को शेप देता है, स्ट्रक्चर देता है, फ्रेमवर्क ऑफ द सेल है। सही है। इट प्रोटेक्ट द इनर कंटेंट ऑफ द सेल। जो सेल के अंदर जो चीज़ें हैं उसको प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ये आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल, जिस तरह किसी घर का दीवार होता है इस तरह ये ही सेल वॉल प्लांट सेल का आउटर मोस्ट बाउंड्री है। तो ये इनर सेल में जो भी चीज़ें हैं उसकी प्रोटेक्शन करता है। इसके बाद और फंक्शन आपके पास सेल वॉल का, इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द सेल। ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ सेल को देता है। याद रखें, द लास्ट ए वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ये कि सेल वॉल आपके पास परमिएबल है। सही है ना, सेल वॉल आपके पास परमिएबल है। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमने एक टॉपिक पढ़ा है सेल वॉल, इसके बारे में 15 या 20 एमसीक्यूज करते हैं कि किस तरह इस पे डिफरेंट काइंड ऑफ एमसीक्यूज आते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना एमसीक्यूज का सीरीज़। लेकिन उससे पहले डियर स्टूडेंट ये याद रखिए कि जो सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है और इसके जो लेयर है वो किस तरह अपने एक दूसरे के साथ अरेंज है उसको डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज करने से पहले। तो मैंने एक प्लांट से लिया, दो प्लांट से लिए, एक ये सेल है, एक ये सेल है, दो प्लांट सेल है, सेल 1 सेल 2। तो हमने पढ़ा कि सेल वॉल एक्चुअली हमें तो 1 लेयर नज़र आता है, लेकिन इसके जब माइक्रोस्कोप में आप देखते हैं तो सेल वॉल मज़ीद 3 लेयर पर कंपोज या मुश्तमिल होता है। वो किस तरह होता है? याद रखें, हमें पता है कि प्लांट सेल का जो सेल आउटर मोस्ट बाउंड्री वो सेल वॉल है। सेल वॉल के नीचे क्या होगा? शाबाश, सेल मेम्ब्रेन होगा। तो ये आपके पास एक सेल है। ये दो सेल मैंने इसलिए कंपेयर किए कि आपको ये डायग्राम जो आपके लेयर है सेल वॉल के वो बहुत ही अच्छी समझ में आ जाए, इसलिए मैंने ये दो सेल आपके सामने रखे हैं और कंसिडर किए कि जो 3 लेयर है सेल वॉल की वो मज़ीद ही अच्छी तरह एक्सप्लेन हो जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि आपके पास एक सेल है प्लांट सेल का आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल वॉल होता है। सेल वॉल के नीचे क्या होता है? आपके पास क्या होता है? शाबाश, सेल मेम्ब्रेन। तो ये आपके पास क्या हो गया? सेल मेम्ब्रेन हो गया। इससे के बाद जो लेयर आता है वो आपके पास क्या आती है? सेकेंडरी वॉल। ये आपने याद रखना है। इसके बाद जो लेयर होती है वो क्या होती है? प्राइमरी वॉल। एंड द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द प्लांट सेल इज कॉल्ड मिडल लेमिना। याद रखिए, इससे पहले मैंने कहा था कि सेल वॉल इज सिक्रीटेड बाय प्रोटोप्लाज्म फॉर इट्स प्रोटेक्शन। तो प्रोटोप्लाज्म आपके पास क्या है? एक सेल होता है, ये एक सेल है, इसके दरमियान में न्यूक्लियस होता है। इसके आउटर मोस्ट बाउंड्री को आप क्या कहते हैं? शाबाश, सेल वॉल कहते हैं। याद रखिए, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं विदाउट सेल वॉल इन अ सेल। सेल में जो चीज़ें भी है इसके
अलावा, सेलवाल के अलावा सेल में जो भी चीज़ें हैं उसको आप प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। शाबाश। ये सेलवाल इससे हट के सेल में जो भी चीज़ें आती है इसको आप कह सकते हैं क्या? शाबाश, प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म का कंसेप्ट आपने सीखा होगा। इसके बाद ये याद रखें कि फ्रॉम इनसाइड अगर आते हैं आउटसाइड थे, अगर आउटसाइड से इनसाइड आते हैं या इनसाइड से आउटसाइड आते हैं तो जो सेलवाल की लेयर की जो अरेंजमेंट है वो किस तरह होगी? याद रखिए, अगर आप फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड की बात करते हैं तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेलवाल की जो 3 लेयर होगी वो किस तरह होगी? तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट इसमें क्या आएगा? शाबाश। आउटसाइड से आप क्या आ रहे हैं? अंदर आ रहे हैं। ये आउटसाइड से अंदर आ रहा है, सेल के अंदर। तो आउटसाइड में क्या है? मिडल लेमिना। इसके बाद क्या होगा? शाबाश, प्राइमरी वाल। इसके बाद क्या होगा? सेकेंडरी वाल। इसके बाद क्या होगा? शाबाश, सेल मेम्ब्रेन। और अगर आप इसकी उलट बात करते हैं, मतलब ये है कि अगर आप फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड जा रहे हैं तो इसका मतलब है इसका जो सेल वाल की जो लेयर होती है 3 लेयर, इसकी अरेंजमेंट इस अरेंजमेंट की उलट होगी। किस तरह उलट होगी? पहला आपके पास क्या आ जाएगा? सेकेंडरी वाल, इसके बाद प्राइमरी, इसके बाद मिडल लेमिना, और एज अ होल आप इसको कह सकते हैं क्या? सेल वाल।